हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है और उसी को बढ़िया से क्लियर करने के लिए हम सभी ने एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है मंडल दर्शन। आज हम मंडल दर्शन के तहत अलीगढ़ मंडल को कंप्लीट करेंगे और जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं उनको मैं क्लियर कर दूं, अभी तक हमने 2 मंडल कंप्लीट कर भी लिए हैं, एक सहारनपुर और एक वाराणसी। क्लियर है। जिन्होंने अगर नहीं देखी हैं वो क्लासेस तो वो ज़रूर देख लें। आज हमारा तीसरा मंडल है जिसका नाम है अलीगढ़। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई अलीगढ़ मंडल के अंदर कितने जिले आते हैं। तो अलीगढ़ मंडल में 4 जिले आते हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कौन कौन से जिले हैं जो कि अलीगढ़ मंडल के तहत हमें पढ़ने होंगे। एक का नाम है आपका खुद अलीगढ़, पहला खुद अलीगढ़ दिखाई देता है। दूसरे का नाम है एटा, एक का नाम है काशगंज और एक का नाम है हाथरस। ये 4 जिले हैं जो कि आपको पढ़ने हैं किसके तहत, आपके अलीगढ़ मंडल के तहत। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये चारों की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है भाई, यहां पे आप सीधे सीधे इसको बढ़िया से अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा सेगमेंट आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले उठाएंगे अलीगढ़ को। ठीक है, पहला अलीगढ़ है। मुख्यालय कहां पे होगा भाई इसका, मुख्यालय है अलीगढ़। ठीक, पहले का जो मंडल है वही आपका मुख्यालय होगा। दूसरा, अगर हम इसके उपनाम की बात करें और या प्राचीन नामों की बात करें तो इसे हम कोल या कोयल कहते थे। क्या कहते थे भाई, कोल या कोयल कहते थे। और उसके बाद आपने एक नाम तो बहुत बार सुना होगा, ताला नगरी। क्या सुना होगा भाई, ताला नगरी। इस नाम से तो अलीगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है भाई। यहाँ तो पूछा ही पूछा जाता है कि भाई ताला नगरी कहाँ के लिए आप जानते हैं, कहाँ किस नाम से मशहूर है अलीगढ़, तो ताला नगरी के नाम से मशहूर है। आगे बढ़ते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है तो प्राचीन मान्यताओं के हिसाब से जब हम ग्रंथ वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे महाभारत काल में कोल नाम का एक राक्षस रहा करता था। उसी नाम के राक्षस के नाम पर ही हमने इसका नाम रखा। तो कोल नाम का क्या था, एक राक्षस था जो कि महाभारत काल में है। क्योंकि आप अलीगढ़ को देखेंगे तो मथुरा से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसी वजह से उस कालखंड के ही एक राक्षस के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। बाद में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अगर देखे जाएं तो यहाँ पर जो विष्णुगुप्त हैं, चाणक्य, उनकी कार्यस्थली इसी को माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई चाणक्य की जो कार्यस्थली है वो कहाँ पे मानी जाती है, अलीगढ़ में ही मानी जाती है। 1857 के जब विद्रोह के बाद हम बात करते हैं कि भाई बहुत सारे अलग अलग लोगों ने भी आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, तो 1875 में, कब, 1875 में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। उन्होंने मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी थी। किस कॉलेज की भाई, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्थ बुक के सहयोग से यहाँ पर उन्हें 10,000 रुपया भी मिला था। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई एएमयू की स्थापना कब की गई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि बाद में नाम बदल के हो गया था, कि उसकी स्थापना कब की गई, तो आंसर हो जाएगा 1875। यही बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है कि 1920 में कॉलेज बना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, उसका नाम चेंज हो गया, वही चेंज हो गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं, यूपी के हैं तो और ज़्यादा पूछे जाने योग्य हो जाते हैं। उसके बाद करते हैं अवस्थिति की बात, उसके लोकेशन की बात। तो गंगा यमुना दोआब के बीच में दिखाई देता है। अगर हम लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की बात करें
तो यहाँ पे 27 डिग्री से लेकर 29 डिग्री 11 मिनट तक इसके नॉर्थ में इसकी लैटिट्यूड दिखाई देती है। दूसरा 77 डिग्री 29 मिनट से लेकर 78 डिग्री 26 ईस्ट में इसका क्या दिखाई देता है भाई, लॉन्गिट्यूड दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भाई, लॉन्गिट्यूड, मतलब देशांतर दिखाई देती हैं। दोनों दिखाएं आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करते हैं कि एरिया कितना है, तो एरिया है इसका 3650 वर्ग किलोमीटर। अगर सीमाओं की बात करें तो यहां पे सीमाओं को आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ के अंदर हम संभल देखते हैं, संभल के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर देखते हैं और बुलंदशहर देखते हैं। ये तीनों आपके नॉर्थ में है। फिर उसके बाद साउथ की बात करें तो हाथरस है और आपका मथुरा है। फिर उसके बाद अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, पूरब की बात करते हैं, तो पूरब में यहां जाइए काशगंज मिल जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम में हरियाणा दिखाई देगा। आप पलवल वगैरह यहीं से टच हो जाता है तो ये हरियाणा दिखाई देगा। ठीक है, तो एक राज्य टच होता है इससे, हरियाणा। ठीक है, बाकी के आपके सारे के सारे यही यूपी के जो जिले हैं वो टच होते हैं। तो आपको ये लिस्ट भी पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पे नदी और झीलों की बात करते हैं। तो यहां पे एक झील बहुत बहुत ज्यादा फेमस है जिसका नाम है शेखा झील। तो शेखा झील बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछी गई है। अगर नदियों की बात की जाए तो गंगा, यमुना, करबन जो कि यमुना की सहायक है, और पूर्वी काली नदी। यहां से 4 नदियां दिखाई देती हैं। गंगा जी दिखाई देती हैं, यमुना जी दिखाई देती हैं, करबन दिखाई देती है जो कि यमुना की सहायक है। ये चारों नदियां यहां से बहती हैं। अगर वन्यजीव एवं उसके संरक्षण की बात करें तो यहां पर जो शेखा झील पक्षी विहार है वो बहुत बार पूछा गया है। और क्यों पूछा गया है वो यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि इसका एरिया है 0.40 वर्ग किलोमीटर, जो कि यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये यूपी का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ये पूछा जाएगा। यहां पर काला हिरण संरक्षण केंद्र भी बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब एक परियोजना चलती है यहाँ पे, ऊर्जा परियोजना, जिसका नाम है हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र। हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र, तो हरदुआगंज भी इसी के अंदर आ जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पूरा फैक्ट आपके लिए क्या हो गया, ये ऊर्जा के क्षेत्र से, आपके अभ्यारण्यों के क्षेत्र से और आपके नदियों के क्षेत्र से हो गया। यहां से बात करते हैं उद्योग और उसके उत्पाद की। तो मुख्य उद्योग क्या है, ताला निर्माण, इस्पात, पीतल मूर्ति, बिस्कुट, सूती वस्त्र, डेयरी उद्योग, आपका कृषि संयंत्र। अगर हम विशेष बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ी घोषणा हुई कि यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ताले हैं यहाँ पर, हार्डवेयर है और हस्तशिल्प भी यहाँ पे दिया गया है। जीआई टैग की बात करें तो अलीगढ़ के ताले 2023 में जिसको जीआई टैग मिला, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि भाई कब मिला, तो 2023 में मिला था यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर हम प्रशासनिक संरचना की बात करें तो प्रशासनिक संरचना आपकी लोकसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट है यहाँ पर 7 हैं। जैसे एक तो कोल आती है जो कि इसके पुराने नाम से है पहला, एक खैर आती है, एक बरौली आती है, एक छर्रा आती है, एक खुद अलीगढ़ है, एक आपका अतरौली है और एक आपका इगलास है। ठीक है, ये चमचम के लिए बहुत फेमस है। ठीक, अब जो भी बच्चा ये वीडियो इस एरिया से देख रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जनसंख्या आंकड़ों को, जो कि 2011 की जनगणना के बिहाफ पर है। कुल जनसंख्या कितनी है भाई, 36,73,889 दिखाई देती है, जिसमें से पुरुष आपके 19,51,996 हैं और महिलाएं 17,21,893 दिखाई देती हैं। शहरी जनसंख्या अगर देखी जाए तो आपको
33.13 दिखाई देती है, जिसमें से लिंगानुपात अगर देखा जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 893 इसका लिंगानुपात है। और साक्षरता अगर देखी जाए तो 67.85 इसकी साक्षरता है। अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करूं तो यहां पे 66.87 ग्रामीण जनसंख्या है, जिसका लिंगानुपात 877 दिखाई देता है। और यहां पे जो टोटल साक्षरता दिखाई देती है 67.34%, और जिसमें से पुरुष 80.11 और महिलाएं 52.80, ये लिटरेसी दिखाई देती है। ठीक है, चलिए अगर हम टोटल लिंगानुपात की बात करें तो 882 है, टोटल साक्षरता की बात करें तो 67.52 है, और घनत्व की बात करें तो पूरा पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पे 1007 वर्ग किलोमीटर दिखाई देती है। अगर वृद्धि दर की बात करें तो 22.78% यहां का वृद्धि दर है। शिक्षण संस्थान की अगर बात करूं कि यहां पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो एक का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि AMU 1920 में बना। अभी हाल फिलहाल में 2021 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की घोषणा की गई थी। एक है मंगलातायन विश्वविद्यालय, एक है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि आपको इगलास में दिखाई दे जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल, यहां पे एक भगवान शिव का मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, जिसका नाम है खैरेश्वर मंदिर। ठीक है, एक है तीर्थ धाम, एक है मंगलायतन मंदिर, जब आप हाथरस की साइड में जाते हैं तब ये मंदिर मिलता है। फिर है नकवी पार्क, जामा मस्जिद, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, बाबा बर्छी बहादुर दरगाह और अलीगढ़ किला। ये सारे के सारे वो जगह हैं, वो प्लेसेस हैं जो कि आपके पर्यटन के लिए बहुत फेमस हैं। अगर मेलों की बात की जाए तो अलीगढ़ नुमाइश बहुत फेमस है, और बलदेव छठ का मेला भी यहाँ पर बहुत फेमस है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है, तो आंसर होगा आपका अलीगढ़। आगे बढ़ते हैं, दूसरी जिले के ऊपर चलते हैं, और उसका नाम है एटा। क्लियर है, लोकेशन आपको दिखाई दे रही होगी एटा की। यहां से आपको मुख्यालय एटा दिखाई देगा, मंडल अलीगढ़ दिखाई देगा। पूर्व के नाम की अगर मैं बात करूं तो इसे हम शूकर एरिया कहते थे, और यहां पर आप बहार नगर भी कहते हैं, और इसे ऐठा भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे 2431 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। भाषा अगर देखी जाए, जैसे अलीगढ़ की ब्रज है, वैसे ही यहाँ पर भी ब्रज भाषा ही बोली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड देखते हैं क्या कह रहा है। ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व क्या है उसको समझ लेते हैं। देखो, एटा को पृथ्वीराज चौहान जी के एक सरदार थे जिनका नाम था संग्राम सिंह, तो उन्होंने ही इसको बसाया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई एटा को किसने बसाया, तो आंसर होगा कि संग्राम सिंह जी ने बसाया था। ठीक है, क्या नाम है उनका, संग्राम सिंह, और ये पृथ्वीराज चौहान जी के सरदार थे। ठीक है, फिर उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें, एक जगह पड़ती है अतरंजी खेड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। अतरंजी खेड़ा को चीनी यात्री ह्वेंगसोन ने पीलोशान, ठीक है, ये कहा है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई ह्वेंगसोन ने किस जगह का जिक्र किया है, तो आंसर है अतरंजी खेड़ा का, और किस नाम से कहा है उसको, पिलोशान कहा है। फिर दूसरी बात, कटिगरा गांव से 5000 वर्ष पुराने यहाँ पे गुप्त काल के, कुषाण काल के, महाभारत कालीन चित्रित धूसर मधुभांड भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे 1857 की क्रांति में एटा एक महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा था। इससे आगे बढ़ते हैं, अगर भौगोलिक विशेषताओं की बात करते हैं तो गंगा, काली, ईशान, ये नदियां दिखाई देती हैं। झील की बात करें तो पटना पक्षी अभ्यारण्य की जो झील है वो यहाँ पे दिखाई देती है। अगर वनस्पतियों की बात करें तो शीशम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अर्जुन बहुत ज़्यादा है, सागवान बहुत ज़्यादा है, बांस बहुत ज़्यादा है, बेर बहुत ज़्यादा है। ये सारे के सारे पेड़ यहाँ पे दिखाई देते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जौ का उत्पादन और उत्पादकता यहीं की दिखाई देती है, तो ये पॉइंट भी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका यूपी के लिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, उद्योगों की बात करते हैं। कृषि आधारित अगर उत्पाद देखा जाए तो यहाँ पर आपको खादी वस्त्र काफ़ी मिल जाएंगे। फिर इसके बाद हस्तशिल्प की बात करें तो घुंघरू, घंटी, आपका कांच मूंगा, मोटी मूंज, ये सब मिल जाएगा यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट,
ये आपका इंपॉर्टेंट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। घुंघरू घंटी, अगर हम जीआई टैग की बात करें तो धातु शिल्प को यहाँ के जीआई टैग दिया गया है। चलिए वन्यजीव एवं पर्यावरण देख लेते हैं। पटना पक्षी विहार, ये बहुत बार पूछा गया है, 1990 में बना था और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है ये। ठीक, यहां से अगर हम आगे बढ़ें तो झील में जल पक्षी दिखाई देता है। प्रशासनिक ढांचा क्या है, लोकसभा सीट 1 है और विधानसभा सीटें आपकी 4 हैं। एटा, मारहरा, जलेसर और अलीगंज, ये आपकी 4 जो हैं वो विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे ये याद रखिएगा। अगर हम जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पर कुल जनसंख्या कितनी दिखाई देती है, 1774,480 यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन है। अगर पुरुषों की बात करें तो 947,339 यहाँ की पॉपुलेशन है। महिलाओं की बात करें तो 827,141 यहाँ महिलाएं हैं। अगर हम वृद्धि दर की बात करें तो 15.8 यहाँ पे वृद्धि दर दिखाई देती है। घनत्व की बात करें तो 735 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का घनत्व है और लिंगानुपात की बात करें तो 873 लिंगानुपात है। चलिए अगर हम शहरी क्षेत्र की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे 15.11 आपकी शहरी क्षेत्र है और वहाँ पे लिंगानुपात आपका 892 है। साक्षरता दर 76.89, पुरुष आपका 82.43% पढ़े हुए हैं शहर के, महिला 70.70 आपका शहरों में है। ग्रामीण की बात करूं तो 84.89% लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं जिसमें लिंगानुपात 870। साक्षरता दर आपका 69.69, पुरुष 81.08, महिला 56.58। ये इनका एजुकेशन लेवल का लिटरेसी रेट दिखाई देता है। अगर टोटल लिटरेसी रेट की बात करूं 70.81 दिखाई देता है, जिसमें से पुरुष हैं 81.28, ठीक है, और महिलाएं हैं 58.80। क्लियर हुई ये बात। तो यहां पर अब आपके बात करते हैं प्रमुख संस्थानों की। बिमला देवी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट संस्थान है। आरके कॉलेज हुआ, JNN डिग्री कॉलेज एक बहुत फेमस है। आपका ZHP कॉलेज बहुत फेमस है। CC कॉन्वेंट स्कूल और अर्श गुरुकुल, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये पूछा जाता है, 1-2 पेपरों में पूछा गया है। ठीक है, चलिए उत्सवों की बात की जाए तो यहाँ पे एटा महोत्सव और एटा पुस्तक मेला, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये आपके पेपर में पूछा गया है। अगर हम यहाँ से बात करें कुछ स्थलों की जो कि पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं, उनकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को विराम देंगे। आगे के 2 जो जिले हैं उनको हम कल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो आपको किला दिखाई देता है वो अवागढ़ का किला बहुत फेमस है, पूछा जाता है। जलेसर बहुत फेमस है। आपका मारहरा ये भी बहुत फेमस है। कैलाश मंदिर और अर्श गुरुकुल देखने लायक जगह हैं और मौका मिले तो ज़रूर जाइए। आज हमने 2 चीज़ें कंप्लीट करी, एटा को और अलीगढ़ को। इससे आगे का जब हम इस मंडल के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हाथरस को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ काशगंज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर कोई और सलाह भी आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप सलाह दीजिए, अपना जो भी राय है वो उस पर बताइए। जय हिंद, जय भारत।